अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन औरतों से गुफ्तगू करना चाहती हूँ जिनके शौहर उनसे बेवफाई किए हैं। वो अंदर से टूट गई हैं लेकिन जिंदा हैं। आज मैं उनको एक पैगाम देना चाहती हूँ, हिम्मत का। मैं जानती हूँ अगर शौहर बेवफा निकल गया तो क्या होता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी यहीं पे रुक गई है, जैसे थम गई है, आगे कुछ भी ना हो सकेगा। लेकिन याद रखो, बेवफाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये उसकी खता है। औरत अगर चाहे तो अपनी जिंदगी खुद संवार सकती है। तुम्हारी रूह अल्लाह के नूर से बनी हुई है। तुम्हारी इज्जत और कद्र तुम्हारे शौहर की वफादारी से नहीं बनी है। बेवफा शौहर ने तुम्हें दुख दे दिया, लेकिन अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद सुनता है। वो तुम्हें मजबूत बनाता है ताकि तुम दोबारा उठ सको, अपने पैर पर खड़ा हो सको। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए रोशनी बन सकती हो। जो औरतें ये समझती हैं कि जिस इंसान ने मेरे से बेवफाई की, मुझे अजियत दी, वो आराम रहेगा, उसे कुछ तकलीफात नहीं आएंगी, उसे ना पकड़ होगी, नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। जितनी अजियत आपको मिली है उसकी वजह से, उसकी बेवफाई की वजह से, उसे भी उतना इस दुनिया में भुगतना होगा और आखिरत में भी इसका हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखिए, ऐसा नाउम्मीदी मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ सभी के लिए सेम है और एक सा है। जो अजियत देगा वो दुनिया में भी अजियत पाएगा, आखिरत में भी अल्लाह के सामने अजियत पाएगा। अगर आप सही हैं तो अल्लाह आपका दुनिया में भी साथ देगा, आखिरत में भी साथ देगा। अल्लाह पर तवक्कुल रखना बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है जो इंसान आपसे बेवफाई करेगा वो किसी और के साथ वफा करेगा? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं है। उस हर एक इंसान का हर एक वक्त, हर एक टाइम और हर एक जो भी वो अजियत दूसरों को देता है उसका टाइम मुकर्रर है। आज हमें थोड़ी जल्दी उससे नाराज़गी या उस इंसान से बेवफाई जल्दी महसूस हुई। हर चीज़ का हिसाब होगा, दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। अल्लाह ऐसा ही यूं ही किसी की आंसुओं का और उसकी परहेजगारी का और उसकी ईमानदारी का ऐसा इतना आसानी से बदला नहीं देगा। आपको क्या लगता है जो इंसान आपके साथ वफादारी ना निभा सके, जो आपके साथ वफादार नहीं है, वो किसी और के साथ वफादारी निभाएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे उसे चैन ही नहीं होगा। जिस तरह से आपको तकलीफ हुई है, जो आपको अजियत मिली है, जिसकी वजह से आपने आंसू बहाए हैं, अल्लाह उसे कभी खुश नहीं रखेगा। उसे भी इतना जितना आपने सफ़र तय किया है, जितना आप तकलीफ़ात का, मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, उसे भी उस चीज़ से गुजरना होगा। अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है। अल्लाह किसी को माफ़ नहीं करता। जो सही है उन्हीं का साथ देता है, जो गलत हैं, जो बेवफाई करते हैं, जो धोखा करते हैं, उसके पास माफ़ी नहीं है। आप ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, तो क्या पता कल के लिए वो इंसान हमारे लिए सही ना हो, हमारी ज़िंदगी के लिए सही ना हो। आगे का हमने क्या देखा है अल्लाह को अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है और वो बेहतर करने वाला है। यकीन रखिए, अगर एक बेहतर चीज़ आपसे लिया हुआ है तो बेहतरीन देने का भी वो गुमान रखता है। हमें थोड़ा तवक्कुल रहना चाहिए अल्लाह के ऊपर। वो औरत जो बेवफाई की शिकार है वो एक नई मिसाल बन सकती है। गम को छोड़ दो, हर बेवफाई को खुला छोड़ दो, हर जाने वाले को आज़ाद कर दो और जो आपकी ज़िंदगी से चला गया उससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और जो तुम्हें ज़िंदगी में मिला है उससे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सबको भूल जाओ, जो हो गया उसे ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ो और अपने आप को नए सिरे से, नई तरीके से शुरुआत करो। ऐसा नहीं है कि मेरा सब खत्म हो गया, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी तुम रुकोगी या जब भी तुम अपने कदम बढ़ाओगी, वहीं पे तुम्हें नया रास्ता ज़रूर दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम।